डॉक्टर निराली शाह जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं और मेरे पति जब से आपसे जुड़े हैं तब से नाम जप और आपके शब्दों से जीवन में अत्यंत सकारात्मकता आई है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे पति और मेरी भावनाएं एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं कि मैं खुश होती हूँ तो वो खुश हो जाते हैं, अगर मैं परेशान हुई तो उनकी मनस्थिति भी अत्यंत बेचैन हो जाती है। हाँ, पहली बात तो आप दोनों को धन्यवाद देते हैं और भगवान ऐसी कृपा करे कि आप पति पत्नी का ऐसा ही प्रेम बना रहे। तो आजकल तो पति पत्नी के प्रेम में भी संशय होने लगा है। आपकी बात सुनकर मेरा हृदय शीतल हुआ कि कम से कम इतना तो है ना कि हमने संसार को स्वीकार किया तो हमारा संसार सजा हुआ तो है ना, उजड़ा हुआ तो नहीं है ना। वो उजड़ा हुआ संसार है, पति किसी और की तरफ देख रहा है, पत्नी किसी और की तरफ देख रही। पति को अपने जीवन से संशय, पत्नी को अपने जीवन में संशय है। अगर ऐसा गृहस्थी है तो वो बड़ा निंदनीय गृहस्थी। धन्यवाद पहली बात तो आपके इस पति प्रेम को, और धन्यवाद उस पति को जो आपको प्रेम कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए, हम यही चाहेंगे। इसीलिए हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सिद्धांत को निंदनीय मानते हैं, क्योंकि जब हमारी अभ्यास वृत्ति 4 पुरुषों से मिलने की हो जाएगी, 4 लड़कियों से मिलने की हो जाएगी, तो हमारा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। हम पति पत्नी प्रेम से नहीं रह पाएंगे, हमारी वृत्ति खराब हो जाएगी। व्यभिचार प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हो और ये प्रवृत्ति आपको एक में टिकने देगी क्या? नहीं टिकने दी तो आपका गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा, आपकी गृहस्थी बिखर जाएगी। कितना सुंदर गृहस्थ धर्म, जब कितनी सुंदर बात कही। अगर मैं मुस्कुरा देती तो मेरा पति मुस्कुरा देता है, वो आनंदित हो जाता है। ये बात होनी चाहिए। वो ड्यूटी से आ रहे हैं और आप मुस्कुराती हुई मिली, उनकी सारी थकान मिट गई आपकी मुस्कुराहट से। अब वो ड्यूटी से आ रहे हो, आप प्रपंच कर रहे हो, आप सांसारिक गलत आचरण, वो हृदय जल रहा है। वो क्या गृहस्थ जिसका परिवार उसके अंडर में नहीं, उसके प्रेम में नहीं। पहली बात तो हम धन्यवाद देते हैं, आप लोग ऐसे सुखी रहिए और खूब भजन कीजिए। और सब हमारी समाज पत्नी पति को प्रेम करे, पति पत्नी को प्रेम करे, भगवान की आराधना करे। यही तो हमारा गृहस्थ धर्म है। अब गृहस्थ धर्म बिखर रहा है। आज जो ये लिव इन रिलेशन, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, ये पहले कभी नहीं था। 40 वर्ष पहले हमने नहीं देखा, अब तो उसकी लहर चल रही। जहां जीवन भविष्य राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित करने के लिए हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वहां व्यसन और व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, कलयुग में पति पत्नी इतना प्रेम करें। धन्यवाद है। और जी, कल एक जने आए थे, उनके 19 वर्षीय बेटे ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। तो और समझ इतनी है नहीं है, और छोटी सी भी प्रतिकूलता आने पे वो किसको बताए, और फिर हाँ, अब वो क्या होता है, दुर्गति हो गई, आत्मा से दुर्गति हो गई कोई। इसीलिए तो सत्संग की आवश्यकता है, अध्यात्म की आवश्यकता है, जो हमें जीने की कला सिखाता है। अब मर जाना कोई समस्या का समाधान है क्या? मर जाने के बाद तो और समस्या, हमारा कर्म बिगड़ गया। अब हम किस योनि में जाएंगे? प्रेत बनेंगे, सुअर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, क्या बनेंगे? मनुष्य बनकर तो हम अपना संभाल सकते हैं, लेकिन अन्य योनियों में हम कोई कर्मानुष्ठान थोड़ी कर सकते, धर्मानुष्ठान नहीं कर सकते, कोई भजन नहीं कर सकते। केवल नियति के द्वारा, नियत जो हमारा सुख दुख है उसी को भोगते हैं। इसलिए आत्महत्या की तो कभी नहीं सोचना चाहिए, किसी को नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, अब जैसे सरल चित्त होते हैं नई अवस्था के बच्चे, 16, 18, 20, बिल्कुल सरल चित्त होते हैं। अब वो एक दूसरे को दिल दे दिया, मन दे दिया, अब उनको धोखा मिला, मान लो किसी को भी एक से, अब वो सह नहीं पाता, उसको दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। वो अपने मन की बात किससे कहे? माता पिता से कह नहीं सकता, किसी से कह नहीं सकता। अब वो घुट घुट करके फिर मन इतना निगेटिव हो जाता है कि चलो शरीर को शांत कर देते, सुसाइड कर लेते। ये गलत बात है। अगर कोई ऐसा तुम्हारा दिल टूट गया तुम्हारे, तो सबसे बड़ा दिलवर तो अभी विराजमान है ना, भगवान। उससे चित्त जोड़िए, वो आपको उससे अच्छा मिला देगा, उससे अच्छा दोस्त मिला देगा। आपको शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने संसार में एक से एक रचा है। अगर एक जगह धोखा पाया है तो भगवान की आराधना कीजिए, वो बहुत सुंदर मित्र मिला देगा। मरने की जरूरत नहीं है। नहीं,
हमारा मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, इसको यथार्थ में भगवान की शरण में समर्पित करके हम हर लाभ ले सकते हैं, हर लाभ ले सकते हैं। देखो करदम जी ने भगवान की आराधना की और कहा हमें पत्नी चाहिए, तो महाराज सम्राट मनु की पुत्री देवहूति जी मिली। अगर हमें मित्र भी चाहिए तो हम भगवान से मांगे कि हमें ऐसा मित्र दो। कितना सुंदर बात कही उसने कि हम मुस्कुरा देती तो मेरा पति खुश हो जाता है, पति खुश है तो मैं खुश हो गए। यही तो जीवन है यार, यही तो जीवन है गृहस्थी का। गृहस्थी में तो कम से कम इतना सौभाग्य तो हो कि पति पत्नी में, पुत्र में, पिता में, माता में ये प्रेम हो। जो चार लोग परिवार के हैं वो प्रेम से जीना सीखें। लेकिन अध्यात्म के बिना प्रेम कहाँ, छल कपट नाना प्रकार की वासनाएं भरी हुई है, इसीलिए सब कलह अशांति बनी रहती है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। अध्यात्म बहुत जीवन सुरक्षित कर देता है, इसलिए अध्यात्मवान बनो, सत्संगी बनो, गलत आचरणों का त्याग करो। भगवान सबकी बुद्धि स्वस्थ रखे, शरीर स्वस्थ रखे और खूब नाम जप करो, इसी से जीवन की सार्थकता है। अंजलि वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान कृपा करके महाराज जी बताइए कि किसी साध्वी और ब्रह्मचारिणी का जीवन किस प्रकार होना चाहिए, उनकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे वो गलती करने से बच सके। सबसे पहली बात है कि उसको भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए। अब साधारण जो दिनचर्या है, 2 बजे रात्रि के उठ जाना चाहिए, 9 या 10 बजे के बीच में सो जाना चाहिए। अगर 10 बजे सो गए तो 11, 12, 1, 2, 4 घंटा हुए। अगर 9 बजे सो गए तो 5 घंटा हुए। दिन में 1 घंटा विश्राम करना चाहिए। निरंतर मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए। अल्पाहार करना चाहिए। भोजन पवित्र और थोड़ा पाना चाहिए। और पुरुष संग या उस स्त्री संग से हमें बचना चाहिए जो हमारे अंदर काम भावना की वृद्धि करे। जिसके संग से हमारे अंदर काम भावना जागृत हो, हमको बचना चाहिए। हमें पवित्र जीवन निर्वाह करना चाहिए और निरंतर भजन परायण रहना चाहिए, तभी हम निकल सकते हैं। अगर कुसंग रहा तो फिर नहीं निकल पाएंगे। कुसंग में फिर वो एक नाटक मात्र रहेगा ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी तभी रह सकती है जब ऐसे पुरुष और स्त्री के संसर्ग का त्याग कर दे जिससे काम की वृद्धि होती है, और अल्पाहार करे और कम सोए, कम बोले, कम देखे, कम प्रपंच से संबंध रखे और निरंतर भगवान का भजन करे, तो वो सतरतिसा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाती है, स्वयं तर जाती है, लोगों को भी तार देती है। तो अपने कुल का भी पावन करने का सौभाग्य मिलेगा। पर ऐसा चले तब है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए हम कहते हैं कि पूरा जीवन हो गया हमको 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी बने, तो हम जानते हैं कि ये मार्ग कितना कठिन है। जब एकांत में हो और कोई अपना नहीं है और मन जब परेशान करता है, उस समय की स्थिति कोई नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, किसी से कोई मित्रता नहीं, कोई शत्रुता नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, बहुत कठिन जीवन है। वैराग्य अगर असलियत में देखो तो कदम कदम पे कठिन जीवन है वैराग्य का जीवन। और बैलेंस बना के चलो तो फिर क्या है, फिर तो कोई बात नहीं कि कुछ भोग भी भोग लिए और तो वो बात अलग है। लेकिन अगर असलियत में वैराग्य में चलो तो बड़ा कठिन जीवन है। तभी उसको सारा जगत नमस्कार करता है। भाई जगत नमस्कार क्यों करता है? इसीलिए तो करता है कि कठिन जीवन से, कठिन तपस्या से पार होकर वो जगत मंगल करते हैं, इसलिए जगत उनको नमस्कार करता है। तो ब्रह्मचारिणी जीवन बड़ा कठिन जीवन है। भगवान कृपा करें, जो चलते हैं उनको सहयोग करें, क्योंकि 1-2 साल आप कहो ब्रह्मचर्य रहो तो रह लेंगे। आजीवन ब्रह्मचर्य रहना कोई खेल तमाशा समझते हो? अब जैसे आपको भूख लगी, आपने भोजन पा लिया, तो आपने भूख का कष्ट कहाँ झेला? जब भूख लगे और भोजन ना पाओ और भोजन सामने हो, तब आपको पता चलेगा कि भूख का क्या कष्ट होता है। ऐसे अपने लोगों को पूरा जीवन इस बात का, लेकिन उन सब चाहतों को काट कर केवल भगवान के लिए चलना असलियत में। अरे बैलेंस बना के चलना वो एक अलग पाखंड है, वो तो फिर नाटक है, कुछ भी करो। लेकिन असलियत में चलना बहुत कठिन कार्य है। असलियत में बहुत कठिन कार्य है, ये बहुत कठिन कार्य है। भगवान रक्षा करे जो जो इस मार्ग में आए हैं, और भगवान सहयोग करते हैं तभी निकल पाता। नहीं, बहुत कठिन मार्ग है। पूर्व जन्मों के संस्कारों से प्रेरित होकर वो भोग के लिए आकर्षण, अब उस जलन को सहना,
तभी तो महात्मा कहा जाता है। इस सबको आत्मा कहा जाता है, लेकिन उसको महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा, क्योंकि उसने हर कष्ट को सहा, हर सुख को छोड़ा। अब माता जी गरम गरम रोटी बना के दे रहे हैं वो जीवन, या पत्नी गरम गरम रोटी बना के दे रही वो जीवन, और यहाँ दरवाजे में मांगने गए गाली मिली, भगा दिया वो जीवन। बड़ा अंतरा है ना। तो बहुत ये वैराग्य का जीवन बड़ा कठिन जीवन है यदि ईमानदारी से चले तो। महाराज जी कोई प्रश्न कर सकता है कि इतना कष्ट क्यों झेल रहे हो आप? समस्त जगत का कल्याण करने के लिए, स्वयं का कल्याण और समस्त जगत का कल्याण। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त होकर जगत को पावन कर देता है। देखो, हम राष्ट्र के सैनिक कष्ट झेल करके ही तो हमारी रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर में खड़े कष्ट झेल कर ही तो रक्षा कर रहे हैं। वो गोली खा सकते किसी मिनट भी, हर समय उनको भय कहीं से, लेकिन वो खड़े हैं ना। तो जो जितना त्याग करता है, जितना कष्ट सहता है, वो उतने जगत कल्याण करता है। महाराज जी जो भजन साधक या जो संतजन करते हैं उसका फल संसार को भी, हाँ, वो संसार को ही मिलता है। जो नमस्कार करते हैं, जो हमें भोजन देते हैं, जो हमें कपड़ा देते हैं, ये सब फ्री थोड़ी है। हमारा भजन उनके पास जाता है। महाराज जी आज तक जगत का कल्याण क्यों नहीं? जिसने अपना कल्याण करना चाहा उसका कल्याण हो गया, जो अपना कल्याण नहीं करना चाहता उसका कल्याण नहीं हुआ। आज भी देखो, जो कल्याण करना चाहते कल्याण में है, जो अपना कल्याण नहीं करना चाहते वो नहीं होगा। जगत का मतलब पृथ्वी का कल्याण थोड़ी होना है, तुम्हारे माइंड का कल्याण होना है। तुम अपना माइंड अगर हमारी बात पर दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम अपना माइंड अगर संसार में दोगे तो कल्याण नहीं होगा। भगवान के रहते हुए भी दुर्योधन भगवान की बात पर ध्यान नहीं देता था, तो उसका कल्याण हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो अपने माइंड को हमें संतों की बातों में लगाना, तभी कल्याण होगा। जो चीज़ हमने 10 वर्ष में अनुभव की वो हम 1 सेकंड में आपको बता रहे हैं। आप आदर से ही तो उसको स्वीकार करें और चल दें तो आपका कल्याण हो जाएगा, और आप ना स्वीकार करें तो नहीं कल्याण होगा। समझ रहे ना हमारी बात? पारसमणि रखी हुई है और लोहा ना छुए तो सोना नहीं बनेगा, अगर छू जाए तो सोना बन जाएगा। संत जन है, उनकी हम आदर सहित प्रणिपातेन प्रश्न, साष्टांग दंडवत और श्रद्धा के साथ उनकी बात को हम माने तो कल्याण। देखो, लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समाज का अपने परिवर्तन हो रहा है। तो जो बात मान रहे हैं उनका परिवर्तन हो रहा है, जो नहीं मान रहे हैं उनका परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे ही भगवान के अवतार के समय था, जो भगवान की बात मानते थे, भगवान को भगवान मानते थे, उनका कल्याण हो गया, और जो भगवान को भगवान नहीं माने उनका कल्याण नहीं हुआ। दुर्योधन भगवान को भगवान ही नहीं मानता था, तो भगवान उपदेश करते थे तो वो समझता था पांडव के पक्ष से, भगवान तो समदर्शी है। संधि कराने भी गए, दुर्योधन ने बंदी बनाने की कोशिश की भगवान को, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया कि तू क्या बंदी बना सकता है मेरे को। तो ये बात है, अगर आप सुधरना ना चाहें तो संतों के पास भी रहकर आप सुधर नहीं सकते। आप सुधरना चाहें तो लाखों कोस दूर से संत की बात सुनकर आप अपना कल्याण कर सकते हैं। तो बात हमारी सुधरने की है, हम पर भगवत कृपा है, हम पर संत कृपा है, लेकिन हम पर हमारी कृपा नहीं है। हम अपने को गलत मार्ग में लगा रहे हैं, तो फिर कैसे कल्याण होगा बच्चा? समझ आया आपकी बात? हमारी इच्छा बीच में आ रही है। हाँ, इसी इच्छा का त्याग करके हमें संत की आज्ञा पर चलना होगा। बिना अपने को ऐसे थोड़ी हो जाता कल्याण। संत गुरुदेव की शरण में जाकर उनकी आज्ञा के अनुसार साधना करनी होती है। तो साधना क्या है ये गुरु बताएंगे, चलना कैसे ये गुरु बताएंगे, चलाना कैसे ये गुरु सामर्थ्य देंगे, लेकिन चलना आपको होगा। जैसे हमने रसोई बना के दे दी, तब खाना तो आपको होगा। अगर आप ना खाएं तो रसोई बाहर रखी रहेगी, आपका पेट भूखा रहेगा। इसी प्रकार साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म और ईश्वर को झूठा दोष लगाकर वो प्रमाद स्थिति में मनमानी आचरण करके, तो ये भगवान की इच्छा नहीं, आपकी वासना है। तभी तो कहते बड़ा कठिन है, क्योंकि वासना का त्याग करके, कामना का त्याग करके भगवान के मार्ग में चलना। भगवान दिखाई नहीं देते और भोग सामने दिखाई देता है, और उसमें सुख है नहीं। भोगते भोगते जीवन व्यतीत हो गया, फिर भी वही भोग वासना की लालसा लगी। समझ पाए बच्चा? अमर जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी भोगों में से सुख बुद्धि कैसे हटे महाराज जी? नाम जप से। नाम जप से जितना नाम जप करोगे उतना भोगों में अरुचि होती जाएगी। खुद देख लीजिएगा, खूब नाम जप कीजिए।
रात दिन प्रयास कीजिए अधिक से अधिक नाम जप करने का। और नाम जप तभी होगा जब साधु संग होगा, सत्संग सुनोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, तभी नाम जप होगा। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए याद नेम। भजन बिना, भजनानंदी संतों के संग के बिना नहीं होता, और संतों का संग मिल गया और भजन हो रहा है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो अपने आप विषय सुख की जो वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये भ्रमात्मक है, सत्य तो नहीं है ना। जो विषयों में सुख है ये भ्रमात्मक है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो भगवान में सुख है, नारायण में, हरि में सुख है। वो तभी मिलेगा जब संतों का संग करेंगे। जितना सत्संग करेंगे उतने भगवान में प्रीति होती जाती है। सत्संग से भजन में प्रीति होती जाती है, सत्संग से अच्छे आचरणों में प्रीति होती है, बुरे आचरणों का त्याग होता है। कुसंग से बुरे आचरणों में प्रीति होती है, अच्छे आचरणों का त्याग हो जाता है। तो हम कुसंग का त्याग करें और सत्संग का सेवन करें और खूब नाम जप करें, तो भोगों में जो रुचि है वो नष्ट हो जाएगी। आयुष गुप्ता जी, जौनपुर। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शास्त्र कहते हैं कि जीव नित्य दास है, परंतु अनुभव में ये भाव स्थिर क्यों नहीं हो पाता? क्या ये अहंकार की सूक्ष्म अवस्था है या साधना की? अहंकार, देहाभिमान के कारण ये बात अनुभव में नहीं आती। देहाभिमान जब तक साधु संग नहीं होगा, जैसे कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसे पता चलता है कि हमारी ऊंचाई कुछ नहीं है। ऐसे ही जब हम संत महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं, संत महापुरुषों का संग करते हैं, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। संतों की चरण रज से हमारा अहंकार नष्ट। रहु गणित तत्तपसा न याति, न चेज्या न निरपणाद गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण, ये जो ब्रह्मबोध है या भगवत भक्ति का प्रेम है, ये तपस्या से नहीं होता, ये गृहस्थ धर्म के पालन से नहीं होता, ये सूर्य अग्नि चंद्र की उपासना से नहीं होता, ये महापुरुषों की उपासना से होता है। जब भगवत प्रेमी महापुरुषों संतों की आराधना की जाती है तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार क्षीण होते ही हमारा जो नित्य स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाता है। अब वो नित्य स्वरूप क्या है? वो अनुभव गम्य है। वो कोई चिदानंद वाणी तो है नहीं कि चिदानंद का वर्णन कर सके। प्राकृतिक वाणी है तो प्राकृतिक बात ही बता सकती है। चिदानंद का तो केवल इशारा मात्र कर सकती है। वो चिदानंद स्वरूप है, वो आत्मानंद स्वरूप है, जो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। पर भूल करके मैंने अपने को देह मान लिया, मन और इंद्रियों के विलास में फंस गए। महाराज जी, आपका एक और प्रश्न था कि क्या वैराग्य के बिना प्रेम संभव है या प्रेम नहीं, से नहीं, बिल्कुल संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। वैराग्य रूपी सिंहासन पर ही प्रेम प्रकट होता है। बिना वैराग्य के प्रेम नहीं। नाटक होगा, दम्भ होगा, पाखंड होगा। जितना जोर का वैराग्य होता है उतने जोर का प्रेम प्रकट होता है। बिना वैरागी के प्रेम, आज तक किसी को देखा है क्या विषयी पुरुष को भगवत प्रेमी वैरागी? वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी ही क्यों न हो, आप देखिए उनके जीवन का वैराग्य। रात दिन ठाकुर जी का पोछा लगाना, सोहनी करना, आठों पैर स्वयं सेवा करना, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए, और समस्त भोग विलासों से विरत होकर भगवान के भजन, तभी सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता था। तो भजन जो वैराग्य युक्त होता है वही प्रेम प्रकट कर पाता है, और जो विषय युक्त होता है वो विषयों को ही बढ़ोतरी करता है, भगवदानंद की बढ़ोतरी नहीं कर पाता। वैरागी का मतलब तो हम सीधा समझते हैं कि बाबा जी यहाँ घर त्याग दिया, कपड़े त्याग दिया। ये तो बाहरी बात है। आंतरिक बात है गलत विषयों का त्याग। जैसे आप गृहस्थ हो, आपको काम वेदना सता रही है तो आपकी पत्नी है, आप दूसरी माई बहन की तरफ गंदी दृष्टि से देखेंगे तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा, आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी। आप गृहस्थ हैं, धर्म से धन कमाइए, परिवार का पोषण धर्म से कीजिए, धर्म से चलिए और भजन कीजिए, तो वही वैराग्य युक्त भक्ति हो जाएगी। अब भोगों का त्याग विरक्त के लिए पूर्ण है, गृहस्थ के लिए धर्मयुक्त है। धर्मयुक्त विषयों को भोग करते हुए अतिथि सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा, नाम जप करते हुए वो भगवत प्राप्ति की तरफ चलता है। और विरक्त को पूर्ण भोगों का त्याग करके घोर वैरागी बन करके भगवत अनुराग के मार्ग में बढ़ना होता है।